शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमर घुट, ऐसे श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपक वन, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवरिया के चरणों में त्रिकाल वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष श्रमण भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। एक 10 साल के लड़के को पिता ने पैसे दिए, बाजार में भेजा कि बेटा फल ले आना। वह बालक जा रहा है, उसने रास्ते में देखा कि एक परिवार भूख से पीड़ित बिलख रहा है। हृदय में दया आ गई, अनुकंपा आ गई। सारे पैसे परिवार को दे दिए, उन्हें भोजन करा दिया और खाली हाथ घर लौट आया। पिता ने कहा, बेटा फल कहाँ है? फल लेकर आए। तब उस बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं अमर फल ले आया हूं। आपने ही कहा था किसी की सेवा करने से, किसी का दुख मिटाने से अमर फल मिल जाता है। तो यह घटना बहुत प्रासंगिक है आज के समय में कि हम दूसरों की पीड़ा को देखकर, दूसरों के कष्ट को देखकर उन्हें मिटाने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं। हमें मन में टटोलना होगा, चिंतन करना होगा कि हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। 2 शब्द है, वेदना और संवेदना। वेदना का मतलब कष्ट, पीड़ा, दुख। कि आपके जीवन में कोई भी प्रतिकूल प्रसंग घटा, कोई भी अप्रिय बात हुई तो आपका मन दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, वेदना होती है। अपने दुख को दुख मानना ये वेदना है और दूसरों के दुख को दुख मानना ये संवेदना है। अपने दुख को तो हर कोई दुख मान लेता है। जब पीड़ा होती है, वेदना होती है तो क्या होता है? आंखों से आंसू बहते हैं। इसका मतलब कि जो हमारे हृदय में पीड़ा है, दुख है, वो आंसू के माध्यम से बाहर प्रकट हो रहे हैं। सीधी सी बात है, अपने दुख में आंसू बहाना वेदना है और औरों के दुख में आंसू बहाना ये संवेदना है। हमारे जीवन में संवेदना है या नहीं है, कितनी है, हमें चिंतन करना होगा। अपने कष्ट का रोना तो हर कोई रोता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने दुख का रोना ये दुर्बलता है और दूसरों के दुख में दुखी होना, व्यतीत होना यह मनुष्य का गुण है और ये मानवता है। और जिस व्यक्ति के हृदय में मानवता हो, संवेदना हो, दया हो, वही अपने
हृदय में धर्म को टिका सकता है। और हृदय में अगर दया न हो तो धर्म की बात तो बहुत दूर की बात है, मानवता भी हमारे हृदय में टिक नहीं सकती। देखिए, हमारे सामने कई सारे लोग दुख में है, पीड़ा में है, लेकिन क्या हमने कभी प्रयास किया है कि उनके दुख को, उनकी पीड़ा को हम कम कर सके? आदमी तो आदमी तभी कहलाएगा जब वो दूसरों की पीड़ा को महसूस करेगा, दूर करने का प्रयत्न करेगा। वह आदमी आदमी कैसे कहलाएगा जो किसी प्यासे को पानी ना पिला सके? आप भी कहते हो कुछ पंक्तियां हमेशा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। वह मानव मानव कैसे कहलाएगा जो किसी के प्यास ना बुझा सके, किसी को पानी ना दे सके? वह आदमी आदमी कैसे कहलाएगा जो किसी भूखे को भोजन ना दे सके? वह आदमी आदमी कैसे कहलाएगा जो समर्थ होकर के दूसरों के पीड़ा को समाप्त ना कर सके, समर्थ होकर के सहायता ना कर सके? तो जो मानव है, मनुष्यता उसकी पहचान है। दूसरों की पीड़ा को महसूस करना यह मानव का धर्म है। उसे दूर करने का प्रयास करना यह मानव का कर्तव्य है। हमें चिंतन करना है, हम क्या कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। धीरे धीरे जो हमारे संवेदनाएं थी वो कम होती जा रही है। और इस कमी के कारण मनुष्य का हृदय शुष्क हो गया है, उसका व्यवहार कठोर हो गया है। बस खुद की वेदना उसे अपनी लगती है और औरों की वेदना में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या मतलब है, हमको क्या लेना देना, हम क्यों करें किसी के लिए, क्या जरूरत है? ये ऐसी भावनाएं हो चली है। कभी कोई कष्ट आता है, दुख आता है, पीड़ा आती है, जब वो हमारे पास आती है तो हमें महसूस होता है, और जब वो दूसरों पर होती है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। आप दुख से व्यतीत होते हो, तकलीफ से परेशान होते हो, क्यों होते हो? जिसे आप अपना मानते हो उसकी पीड़ा से आपको तकलीफ होती है। ये शरीर मेरा है, ये जीवन मेरा है। मेरे इस शरीर पर, मेरे इस जीवन पर यदि कोई संकट आता है, तकलीफ आती है, तो मैं दुखी हो जाता हूं, हैरान हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, क्योंकि यह शरीर मेरा है, इसलिए मुझे दुख हुआ। और आगे बढ़ो, ये परिवार मेरा है, ये परिजन मेरे हैं। अगर इन पर भी कोई दुख आता है, इन पर कोई मुसीबत आती है, तो मुझे भी दुख होता है, मुझे भी पीड़ा होती है, क्योंकि उनके साथ मेरा अपनत्व जुड़ा है। उनके जीवन में कोई घटनाएं घटेगी तो उसका प्रभाव मुझ पर भी होगा। कहने का मतलब यह है कि जहां व्यक्ति का अपनापन जुड़ जाए, वहां उसे दुख, पीड़ा और वेदना का अनुभव होता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि हे मानव, जितना तेरे अपनत्व का विस्तार होगा, जितना हमारा अपनत्व बढ़ता जाएगा, उतनी हमारी संवेदनाएं बढ़ेगी, उतने हम
दूसरों के प्रति संवेदनशील बनेंगे। कहां भी है मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। कि सब जीवों के प्रति मेरा अपनापन हो, सबके दुख को मैं अपना दुख मानूं और किसी दीन दुखी गरीब व्यक्ति की सहायता करूं। आज धीरे धीरे समय ऐसा बढ़ता जा रहा है कि व्यक्ति की भावनाएं समाप्त होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि उस पर बुद्धि हावी हो गई है। उसे दूसरों की पीड़ाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने अपने में हर व्यक्ति रहना चाहता है। मैं और मेरा परिवार, बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाथ झटक लेंगे, पल्ला झाड़ लेंगे, बस हम हमारे तक सीमित है। लेकिन कोई व्यक्ति पड़ोस में भूखा हो, कोई व्यक्ति दुख में हो, तकलीफ में हो, क्या हम उस पीड़ा को मिटाने का प्रयास करते हैं? हम जिस संस्कृति में पले और बड़े हुए हैं, कैसी महान संस्कृति है, क्या आदर्श है उस संस्कृति में कि जब भी रसोई बनती है तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। इसका यह तात्पर्य होता है कि हम अपने से ज्यादा अन्य प्राणियों की चिंता करते हैं। और जब आप भोजन के लिए बैठे हो और आपके मनोनुकूल जैसा आपको चाहिए वैसा भोजन आपके सामने थाली में है, कभी भोजन करते वक्त ये विचार किया है, कभी ये मन में भावना भाई है कि हे भगवान, जैसे मुझे ये भोजन मिला है ऐसे संसार के हर प्राणी को भोजन मिले, कोई भी भूखा ना रहे। ऐसी कभी मन में भावना हुई है? बहुत मुश्किल है। जब हम भोजन करते हैं तो कुछ भी विचार नहीं आता, दूसरों के बारे में चिंतन नहीं चलता कि संसार में कितने ऐसे लोग होंगे जो भूखे होंगे, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होगा। सुबह खाओ तो शाम नहीं, शाम खाओ तो सुबह नहीं, कई लोगों की ऐसी स्थिति भी है। और किसी किसी को तो भोजन नहीं भी मिलता है। हमें मिला है, हम ये भावना भाए कि संसार के प्रत्येक मनुष्य को भोजन मिले, कोई मनुष्य भूखा ना रहे, ये भावना भाने का प्रयास तो जरूर करें। कभी भोजन के बाद आप झूठा डालते हो? कई लोग डालते हैं। कुछ लोगों ने तो चलो सौगंध ले रखे, लेकिन कई लोग आज झूठा डालते हैं। उस वक्त ये विचार जरूर करना कि मैं मिले हुए भोजन को झूठा डाल रहा हूं, लेकिन संसार में कई लोग ऐसे हैं जो झूठा खाने के लिए मजबूर है। जिनके पास भोजन नहीं है, वे दूसरों द्वारा छोड़े हुए झूठे भोजन को खाने के लिए मजबूर है। उनके पास कोई विकल्प नहीं और मुझे मिला है और मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं, फेंकने के लिए तैयार हूं। हे भगवान, कोई भी संसार में झूठा भोजन खाने के लिए मजबूर ना हो, कोई झूठा ना डाले। सभी लोग अपने अपने मन में ये भाव जरूर भाए। और कभी झूठा मत डालना। झूठा डालने से पहले उन लोगों का चेहरा आंखों के सामने रखना जो लोग भूखे और प्यास से बिलखते हुए जिनके चेहरे दिखाई दिए। उन्हें यदि आप अपनी आंखों के सामने रखोगे
तो निश्चित तौर से आप कभी झूठा डालने का प्रयास ही नहीं करोगे, डाल ही नहीं पाओगे। लोगों की ऐसी स्थिति को देख करके क्या है हमारी संवेदनाएं और धीरे धीरे हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम खुद नहीं जानते कि हमारी भावनाएं कैसे कैसे समाप्त हुई जा रही है, किन किन तरीकों से समाप्त की जा रही है। जब भोजन के लिए बैठे हैं, थाल पर बैठे हैं, सामने टीवी चल रही है, भोजन कर रहे हो, टीवी चल रही है, उसमें दृश्य चल रहे हैं कि कहीं पर ब्लास्ट हो गया, बहुत भयंकर स्थिति है, भयानक स्थिति है, लाशें निकाली जा रही है, खून की धाराएं बह रही है, मनुष्य के शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं, चित्कार हो रही है, आवाज चीख पुकार की जोर जोर से आवाज मच रही है। और ऐसी स्थिति में ऐसे दृश्य देखकर भी हम भोजन नहीं छोड़ रहे हैं, हम भोजन मुंह में रोटी डाले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और ऐसे दृश्यों को देख रहे हैं जिन दृश्यों को देखकर हमारी आत्मा कांप जानी चाहिए, उन दृश्यों को देखने के बाद भी हम भोजन कर रहे हैं। फिर हमारी संवेदनाएं कैसे रह पाएगी, हमारे दिल में दया और धर्म कैसे टिक पाएगा। आज के समय में व्यक्ति की बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। टीवी के माध्यम से ऐसे भयानक दृश्य देखकर भी हम भोजन ना छोड़ पाए, ये हमारे संवेदनशीलता खत्म हो रही है, इसका प्रमाण है। और बची कुची जो कसर है, आजकल के गेम खत्म कर रहे हैं। कई सारे ऐसे गेम हैं जो बच्चे जिनके आदी हो चुके हैं, छोड़ने को तैयार नहीं, और उन गेम्स के माध्यम से व्यक्ति के हृदय की संवेदनाएं, दया, सब कुछ खत्म हो जाती है। कितने गेम हैं, और कई सारे ऐसे गेम हैं जिनकी वजह से कई लोग सुसाइड कर चुके हैं, कर रहे हैं, फिर भी लोग उन्हें छोड़ नहीं पा रहे। कितने गेम हैं। पहले ब्लू व्हेल गेम था जिसकी वजह से कितने लोग सुसाइड कर लिए, और आज पबजी, ऐसे ऐसे गेम आ चुके हैं कि बच्चे छोड़ने को तैयार नहीं, मृत्यु के मुंह में जाने को तैयार है और सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी संतान को, अपनी भावी पीढ़ी को इन सबसे दूर करें कि जो हमारे जीवन को खत्म कर दे, उन चीजों से दूर हो जाएं, जो हमारी संवेदनाओं को समाप्त कर दे, उन बातों से हम अपने आप को दूर रखें, तभी तो हम हृदय में धर्म को टिका पाएंगे। आज की स्थिति बड़ी विकट है। ऐसी विकट स्थिति में हम हृदय में संवेदना को जागृत रखें। और एक बात आपसे कहना चाहती हूं कि जब भी किसी की हम मृत्यु हो जाती है और हम वह संवेदना प्रकट करने के लिए जाते हो, और कई विचित्र स्थिति हो गई है, जिन परिवार में मौत हुई है उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखे हैं और लोगों की वहां कतार लग जाती है, उन्हें टेंशन हो जाती है, हलवाई रखना पड़ता है, पकवान बनाने पड़ते हैं, मिष्ठान बनाने पड़ते हैं, और इस स्थिति में लोग, ऐसी स्थिति में भी लोग वहां जाकर के मिष्ठान खा लेते हैं। जहां घर में मौत हुई है वहां जाकर के हम माल खा रहे हैं। सोचो हम कहां जा रहे हैं, सोचो हमारी संवेदनाएं कहां समाप्त हो रही हैं। एक मन में निश्चय जरूर करना, मन में प्रतिज्ञा करना कि जिस भी घर में ऐसी दुख की स्थिति हो गई है वहां जाकर के हम कभी मिष्ठान नहीं खाएंगे, पकवान नहीं खाएंगे, और दुख से भरे स्थिति में उस परिवार के घर में एक गिलास पानी के अलावा कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। बस ये हम मन में संकल्प करें, हमारी संवेदनशीलता को हम जागरूक रखें। संसार के हर प्राणी के लिए हमारे हृदय में संवेदना हो, भावना हो। इस धरती पर केवल मनुष्य का अधिकार नहीं है, सृष्टि के हर प्राणी का अधिकार है। और इसी बात को लक्ष्य में रखते हुए हम संसार के समस्त प्राणियों के लिए मन में दया भाव, संवेदनशीलता रखेंगे तो निश्चित तौर से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और हमारा जीवन धर्म के मार्ग पर अग्रसर होगा। इतना ही बोलकर बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।